नमस्कार मेरे प्यारे दोस्त और भाई बंधु। देखिए आज की क्लास में बताने वाले हैं क्लास 10th का सोशल साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में लेके आए हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए हम बताने वाले हैं आपका। पहले आप में पेन कॉपी और निकालिए और उसे लाइन बाय लाइन लिखने का चालू कर दीजिएगा। ठीक है, और उसे लिख लीजिएगा ना तो उसे याद भी कीजिएगा। याद करना चालू कर दीजिए, भूलिएगा मत। ठीक है ना, भूलना ही नहीं है, रट लीजिए शुरू से अंत तक। ठीक है ना, तो चलिए आपका सेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जिंदगी में कुछ अलग करना चाहते हैं तो आप तरीका बदल दीजिए। ठीक है, आपको जो मेहनत है, जो मेहनत करीब है, जो आपका कामक है वो काम कीजिए। आप पढ़ने का चीज़ है पढ़िए, इसे पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, ये चीज़ आपको फ़ायदा करेगा। ठीक है, तो आप अपने आप में जुनून ना ला के पढ़िए, मेहनत करिए। ठीक है, चलिए तो सबसे ये आपका क्वेश्चन है प्रश्न संख्या यानी 1 से 80 तक। प्रत्येक यानी प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, यानी एग्जाम में सेम ऐसा ही 4 विकल्प दिया रहेगा और जिनमें से एक सही, यानी 4 में से आपको एक को सही चुनना है। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR यानी OMR सीट पर चिन्हित करें, यानी उसको रंगना है। ठीक है, जो जैसे ए ऑप्शन सही है तो ए को रंगना है, बी ऑप्शन सही है तो बी को रंगेंगे, सी ऑप्शन ये सही है तो सी को रंगेंगे, डी को सही है तो डी को रंगेंगे। ठीक है, OMR सीट में। ठीक है, चलिए चिन्हित करें। केवल कितना, यानी 80 प्रश्नों में से, सोशल साइंस में 80 प्रश्न में से केवल 40 क्वेश्चन को आपको उत्तर देना होगा। ठीक है, तो चलिए आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है जी। बताइएगा कि एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था? तो सूती मार्ग, रेशम मार्ग, यानी उत्तरी पथ, दक्षिणी पथ यानी दक्षिण पथ। तो बताइएगा जी, इसका जो हो जाएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यानी रेशम मार्ग। क्या हो जाएगा? रेशम मार्ग। तो आपको रेशम मार्ग किस ऑप्शन में नज़र आ रहा है जी? तो एक का बी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा, रेशम मार्ग। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर, चोरी यानी चोरी चौरा कांड, यानी चोरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया था? यानी किस आंदोलन को गांधी जी ने बंद कर दिया? तो असहयोग आंदोलन को। किसका? असहयोग आंदोलन का क्या कर दिया? बंद कर दी। यानी 2 का सी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आ गया अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस यानी 1 अप्रैल को, 1 मई को, 1 जून को, 1 जुलाई को। बताइएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो 1 जून को क्या मनाया जाता है जी? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून को। ठीक है, चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन है आपका, ध्यान दीजिएगा। वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है जी? 7 है या 9 है या 8 है या 10 है जी? बताइएगा जी, इसका फाइनली आंसर हो जाएगा वर्तमान में भारत जो है केंद्र शासित प्रदेश 9 है। कितने हैं जी? 9 है। तो ध्यान दीजिएगा और मेहनत कीजिए, मेहनत कड़ी से कड़ी मेहनत कीजिएगा, आप हर कुछ कर सकते हैं। आप जिंदगी में आप जो करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, लेकिन आप साथ ही साथ पढ़ाई के बदौलत, आपके पास पढ़ाई है और आपके पास ज्ञान है तो आप हर कुछ कर सकते हैं, लेकिन आपके पास ज्ञान नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आप कड़ी से कड़ी मेहनत कीजिए। कम से कम आपको 8 घंटा 9 घंटा पढ़ना ज़रूरी होगा। ठीक है, और साथ ही साथ आप एग्ज़ाम का भी टाइम बहुत कम समय है, इसीलिए जारी करिए और जल्दी जल्दी आप लोग भी मेहनत कीजिए ताकि आपको दिक्कत लेने की कोई बात नहीं। घबराना नहीं है मेरे प्यारे दोस्त, घबराना ही नहीं है। चलिए बने रहिएगा अगले तक। अगला क्वेश्चन बताइए, आपका क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन है कि
सूचना का अधिकार संबंधित कानून कब पारित हुआ था? 2004 में या 2005 में या 2006 में या 2007 में? तो सूचना का जो अधिकार कानून जो पारित हुआ वो 2005 ईस्वी में ही हुआ। कब हुआ जी? 2005 ईस्वी में हुआ। ठीक है, आपको 5 का बी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन, किसने कहा था कि लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है? अरस्तू ने ही कहा, अब्राहम लिंकन ने कहा, कि रूसो ने कहा, कि सुकरात ने कहा? बताइए जी, किसने कहा है? किसने कहा है जी? तो अब्राहम लिंकन ने ही कहा, यानी 6 का बी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है। 7 नंबर, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ? यानी 72वां से 73वां से 74वां से 75वां से? बताइएगा किस संशोधन से आपका ये संविधान प्राप्त हुआ जी? बताइएगा आप फाइनली आंसर। मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी 73वां। किससे? 73वां। आपको 73वां किस ऑप्शन में नजर आ रहा है जी? 7 का बी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है जी? अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी, इनमें से कोई नहीं? बताइएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ गया है आपका कहानी। यानी अशिक्षा है कि गरीबी है कि बेरोजगारी है कि इनमें से कोई नहीं है जी? इनमें से सभी है। तो इनमें से सभी है जी। अशिक्षा भी है, गरीबी है, बेरोजगारी भी है, इनमें से सभी। आपको डी फॉर डॉग ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। 8 का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा जी? फाइनली आंसर। 9 का आपको फाइनली जो है, बिहार में यानी रज्जू मार्ग कहाँ है? यानी बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है जी? बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? बिहार शरीफ, राजगीर, गया, बांका। तो बताइएगा ये कहाँ पे है? तो राजगीर में। रज्जू मार्ग कहाँ है चला? राजगीर में है। यानी 9 का बी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है। बताइए 10 नंबर क्वेश्चन, सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? यानी सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? मध्य युग में, प्राचीन युग में, आधुनिक युग में? इनमें से कोई नहीं। अब बताइएगा चिगोचेला, ध्यान दीजिएगा आपको मध्य युग में ही हुआ था। सासाराम नगर का विकास कब हुआ था जी? मध्य युग में। तो 10 का ए फॉर एप्पल आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, चलिए सुनिएगा आपका क्वेश्चन। गोविंद यानी सागर कृत्रिम यानी जलाशय संबंधित है? यानी रिंद बांध से, हीराकुंड बांध से, भाखड़ा नांगल बांध से, नरौड़ा बांध से? तो बताइएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भाखड़ा यानी भाखड़ा नांगल बांध से ही जुड़ा है। किस चीज से? ठीक है ना। 11 का सी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन, सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण राज्य हैं? उत्तराखंड में, उड़ीसा में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में? बताइए इसका फाइनली आंसर। उत्तराखंड में ही है। उत्तराखंड। ठीक है। 12 का ए ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा जी? फाइनली आंसर। चलिए अगला नंबर है, बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा प्रवण है? उत्तर बिहार, पूर्वी बिहार, दक्षिण बिहार? इनमें से कोई नहीं। बताइएगा। 13 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यानी 13 का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑप्शन यानी दक्षिण बिहार। कौन हो जाएगा जी? दक्षिण बिहार आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। बताइएगा 1871 में कौन सी संधि हुई थी? 1871 ईस्वी में कौन सी संधि हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि, पेरिस की संधि, यानी वियना का कांग्रेस की? और इनमें से कोई नहीं। तो बताइए ये जो हुआ था 1871 ईस्वी में, वो यानी
फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी, यानी 14 का ए ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि मेरे प्यारे दोस्त बहुत आप लोग कंटिन्यू बने रहिए, और ऐसा वीडियो पाने के लिए आप लोग कंटिन्यू इससे साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, और साथ ही साथ आप लोग मेहनत करना चालू कर दीजिए, ताकि आपको दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, किसी भी कठिनाई का आप लोग दिक्कत ना हो, ठीक है। और इसे याद अभी से ही करना चालू कर दीजिए, ठीक है, ताकि आपको दिक्कतें ना होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो अगले क्वेश्चन पे बने रहिएगा। बताइए 15 नंबर क्वेश्चन है कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन यानी स्थापित हुआ। तो बताइएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यानी संवैधानिक राजतंत्र, यानी आपको 15 का भी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। 16 नंबर रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया है, बताइएगा किसने किया है जी, तो ट्रांस्टस्की ने, किसने, ट्रांस्टस्की ने ही किया, यानी 16 का भी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है आपका जी, ध्यान दीजिएगा कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है जी, कौन करता है हीरो, कौन करता है जी, बताइएगा, यानी केरेंस्की ने, किसने, केरेंस्की ने किया, वही नेतृत्व करता है, ठीक है ना। नहीं ये इसका जो हो जाएगा जी यानी वित्त विभाग किसने करता है, भारत में राष्ट्रीय आय की जो गणना कौन करता है जी, वित्त विभाग, यानी वित्त विभाग नहीं करता है, यानी 17 का सी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर, निम्न में से कौन पिछड़ा राज्य है, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार। तो बताइएगा बिहार जो है पिछड़ा हुआ राज्य ही कहलाता है, बिहार जो है ना पिछड़ा हुआ राज्य कहलाता है, पता है। चलिए 19 नंबर, आर्थिक क्रियाओं का, यानी आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य है, मनोरंजन का, समाज सेवा, परोपकार, यानी जीविकोपार्जन, ठीक है। तो इसका जो फाइनली आंसर हो जाएगा 19 का डी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और इसे याद कर लीजिएगा। बताइएगा मेरे प्यारे दोस्त, आपका अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया, यानी दादा भाई नौरोजी, क्या, नौरोजी, ठीक है। चलिए 21 नंबर, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है, बताइएगा, यानी भूमि विकास बैंक, आपको 21 का बी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। 22 नंबर बताइएगा, यानी उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है जी, उपभोक्ता, तो बताइएगा 17 मार्च या 15 मार्च या 19 अप्रैल या 22 अप्रैल को, तो आप बता सकते हैं जी, इसका फाइनली आंसर होगा मोस्ट इम्पोर्टेंट, यानी 15 मार्च को ही मनाया जाता है। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 15 मार्च को। 23 नंबर, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, क्या है जी, क्या है बताइए, क्या है, यानी इसका कारण है कि अधिक सिंचाई करवाना। 24 नंबर क्वेश्चन है कि सोपानी कृषि प्रचलित है हरियाणा में, पंजाब में, बिहार के मैदानी क्षेत्र में, उत्तराखंड में, बताइए इसका फाइनली आंसर, यानी हो जाएगा उत्तराखंड में, कहाँ पे, उत्तराखंड में सोपानी कृषि का प्रचलित है, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे बने रहिएगा आप लोग, इसे लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा,
सारे दोस्त के पास भी शेयर कीजिएगा ताकि दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, ठीक है, वो भी क्लास कर सके ताकि, और जुनून लगाइए, मेहनत कीजिए। बताइएगा 25 नंबर, बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। बताइएगा कौन सा मिट्टी बिहार में पाई जाती है जी? बताइएगा। 25 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका जो हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। क्या मिट्टी? कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। यानी आयुर्वेदिक का जनक किससे यानी किन्हें कहा जाता है? पतंजलि को, चरक को, यानी सुश्रुत को, इनमें से कोई नहीं बता सकते हैं। तो इसका फाइनली आंसर हो जाएगा जो हो जाएगा सुश्रुत का, ठीक है। चलिए, आपको 26 का सी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। 27 नंबर, बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र वन है? 15, 20, 25, 18। बताइएगा किसका आंसर? इसका 27 नंबर आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, यानी 27 का डी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए, 28 नंबर है, निम्न में से कौन लोह युक्त खनिज का उदाहरण है जी? मैग्नेटाइट का, अभ्रक का, बॉक्साइट का, चूना पत्थर का। 28 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी मैग्नेटाइट का, ठीक है। चलिए, 29 नंबर है, सबसे घटिया कोयला है। तो बताइएगा सबसे घटिया जो कोयला होगा वो जो हो जाएगा 29 का डी ऑप्शन, यानी पीट। क्या हो जाएगा? पीट हो जाएगा। 30 नंबर, निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? रबर, गन्ना, धान, चाय। तो बताइएगा 30 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यानी सी, यानी जो है रोपण फसल नहीं है जी, रोपण फसल नहीं है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और अगला नंबर क्वेश्चन ये कमेंट करके बता सकते हैं। 30 और 31 का, भारत की प्रमुख खाद्यान्न यानी फसल कौन सा है? गेहूँ, मकई, जौ, धान। तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, समझदार होंगे, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे अच्छे तरीक़ा से याद करके इसे याद कर लीजिए ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो, कठिनाई हो ना हो, परेशानी ना हो, ठीक है। और साथ ही साथ जितने भी हमारे भाई हैं, बंधु हैं, दोस्त हैं, प्यारे स्टूडेंट हैं, सारे दोस्त के पास भी भेज दे, सेंड कर दे ताकि वो लोग भी क्लास कर सके, ठीक है, और वो लोग भी याद कर ले ताकि उसको दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। तो रटना चालू कर दीजिए। आप एग्ज़ाम का बहुत कम समय है, इसीलिए आपको कुछ करने के लिए कुछ खोना होगा, कुछ देखना होगा, तब कुछ होगा, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। तो चलिए, आज की क्लास में इतना ही। तब तक के लिए बने रहें, और ऐसा वीडियो पाने के लिए हमारे साथ इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए, फिर मिलेंगे।